अब आइए बहू के रख रखाव, बहू को कैसे रखें, बहू को क्या करना है क्या नहीं करना है, बहू की जिम्मेदारी क्या है। हम जिस समाज से आते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, हमारे यहाँ हम ये काफी बार ये बातें बोल चुके हैं कि हम बहू नहीं नौकरानी लाते हैं, हम पतोह नहीं, हम बेटे की शादी नहीं, हम नौकरानी खोजते हैं। बहू ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, विश्व सुंदरी होनी चाहिए। पहले बेटा का तो मुंह देख लो, बेटा कैसा है। बहू विश्व सुंदरी होना चाहिए, खूब खूबसूरत होना चाहिए, और यह सब गुण संपन्न होना चाहिए। झाड़ू पोछा भी कर ले, बर्तन भी कर ले, सास ससुर का पैर भी दबा दे, मालिश भी कर ले, खेत में भी काम कर ले, घर चौका भी कर ले, रिश्तेदारी भी निभा ले, उसके सास ननद का ढील हेर दे, सास ननद को खुश रखे, देवर को खुश रखे, ससुर को खुश रखे, सबको खुशी की चिंता है, पति को खुश कर ले। मगर इस बहू की स्थिति क्या है, उसकी चिंता हमारे समाज में नहीं रहती। पढ़े लिखे समाज हो या अनपढ़ समाज हो, यही चीजें हर जगह होता है। हालांकि आजकल जो हमारा समाज है, जो बहू की हम चर्चा कर रहे थे, जो हमारा समाज है, वो इनकी ही बारे में बातें करता है, बेटा का तो कुछ देखते ही नहीं। तो बताइए, ये चीजें जब हम देखते हैं तो हम क्या नौकर ही तो ला रहे हैं ना, उससे सारा दिन काम कराते हैं। हमारे इलाके में तो बहुएं हमारी तो आंख से देखा गया है, और किसी को लगता है कि हम महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हैं, महिलाओं को भड़का रहे हैं, तो पहला बात मैं ये साफ कर देता हूं, मेरी खुद की 7 बहनें हैं। अगर मैं पूरे अपने परिवार की मिला लूं, जो मेरे चाचा वचा हैं, तो 100-150 से हमारी जो बहनें हैं, जो उसके बेटी हैं, जो उनके बेटी हैं, सबको मिला ले तो हम 250-250 के केवल हमारी घर महिलाएं हैं। तो ऐसा जब हमारी खुद ही 7 बहनें हैं, तो मैं महिलाओं के प्रति एक अच्छा सुझाव ही दूंगा। हम कभी महिलाओं के खिलाफ नहीं बोलते, हम महिलाओं को समाज में शिक्षा, सुरक्षा, इन सब की अवेयरनेस, जानकारी देने के लिए इस मंच पे मैं उपस्थित हुआ था। तो मैं यहाँ पे बहू की चर्चा कर चुका, बहू को कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। अरे वो भी एक इंसान ही है, तुम कहाँ पड़े हो, बहू तुम्हारे जैसा हो जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। बहू की जिम्मेदारी तो हम रखते हैं, बेटा की जिम्मेदारी हम नहीं रखते। हमारे समाज में एक और चीज है कि बेटी से हम बहुत ज्यादा काम कराते हैं। बेटी है तो उसे घर चौका आना चाहिए, ये सब, मगर बेटा है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे खाना बनाने आता है नहीं आता है, इसकी हम चर्चा नहीं कर रहे। और जो बेटा अगर घर का काम करता है, खाना पानी बनाता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, तो उसे अगर चूल्हा चौकी करता है तो उसे लोग कहते हैं मेहरमोगा है। हमारे देहात में यह भाषा चलता है कि अपने मेहरारू के पल्लू से बंध गया है। और बार बार यह होता है कि शादी होते ही हमारे बेटवा बदल गए। तो बेटवा काहे ना बदली, जब यही प्रक्रिया चलेगा तो ऐसा कहना, किसी को अपमान कर देना, उससे तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी जो सच्चाई है वो कभी छुपेगा ही नहीं। समझ गए? ये चीजें हमने यहाँ पर समझाई। हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पे बहुएं, मैंने पहले भी जैसे चर्चा की कि बहुएं 4 बजे सुबह में, और जो और भी रूलर है वो 3 बजे भोर में उठ के गांव में कहीं बगीचे उगीचे में शौचालय जाती है। मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, जिनके कर कमलों द्वारा उनकी ऐसी पॉलिसी चली कि हर घर शौचालय का जो नारा है वह सपना आज सच होते हुए दिख रहा है। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारी बहुएं 3 से 4 बजे भोर में शौचालय के लिए निकलती हैं। वो आती हैं, घर द्वार बर्तन वर्तन धो लेती हैं। उस पर भी हमारे समाज के लोग ये कहते हैं कि 4 बजे भोरे में खटर मटर कराती है। 4 बजे भोर में बर्तन सर्तन धो लेती है। उसके बाद घर द्वार सब बाहर सुहार के चिकन चाकन कर लेती है। उस पर उसके बाद वो क्या करती हैं,
अगर माल गोरू है, गाय भैंस है, उसकी कर लेती है। उसके बाद सारा घर द्वार का काम करने के बाद वो नहा धोआ कर पूजा पाठ करके खाना बनाने बैठ जाती है। और हमारे समाज में, गांव देहात में है कि 7 बजे सुबह में उसे खाना चाहिए ही चाहिए। एक तरह का नहीं, साग सब्जी भी चाहिए, चोखा चटनी भी चाहिए, दाल भात भी चाहिए, रोटी सब्जी भी चाहिए। और वो बहू में 12-12 बजे दिन तक वो बिना कुछ खाए पिए इस सब समाज की रक्षा करती है, सारी अपना काम निर्वहन करती है। यही चीज अगर हम शहर में देखें, ये महिलाएं इतनी काम कर रही है, अगर गांव में, इसको हम ऑन पेड वीमेन कहते हैं। ऑन पेड वीमेन का मतलब यह है कि जो महिलाएं, जैसे हमारी माता हो गई, हमारी बहनें हो गई, वो क्या करती हैं? क्या हमसे प्यार मोहब्बत करने के लिए क्या वह पैसा रुपया लेती हैं? क्या हमारी माता पिता हमें जो खाना पानी बनाकर इतने दिन पोस पाल कर बड़ा किया, क्या वो हमसे कुछ पैसा मांगती है? बस हमसे एक ही चीज मांगती है कि हम उसके प्रति अपना जो दायित्व है उसे निभाएं, उसे सुरक्षित रखें, उसे हम अपनी पत्नी बहू को क्या करें, उसको हम अच्छे इन्वायरमेंट में रखें, उसे हम अच्छा से अच्छा भोजन पानी कराएं। उसकी क्या जरूरतें हैं, उस जरूरतों को हमें, हमारे समाज को पूरा करना है।